ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो टीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब अनुज मल्होत्रा साहब, जनरल मैनेजर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। नाज़रीन, अगर आप स्मार्ट सिटी से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहते हो या कोई मशवरा या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। अनुज जी, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम है। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर, काफ़ी सारे बिजी शेड्यूल में से आपका टाइम हमने ले लिया। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आम नाज़रीन के दिलचस्पी के लिए कि जब से ये स्मार्ट सिटी का सिलसिला शुरू हुआ, जब से आपने ये बनाना शुरू कर दी, लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम किया था तब लाल चौक में काफ़ी तोड़ फोड़ हुई थी, अब तो खैर एक डिफरेंट चीज़ है। क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हैं अभी तक स्मार्ट सिटी में विच यू कैन बोस्ट ऑफ? जी, अभी तक तो अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हुए हैं डेडिकेट टू द पब्लिक। बहुत ही गर्व से कहूँगा कि लाल चौक जैसा जो हमारा स्पेस है, बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, वो पूरा रीन्यू हुआ, पूरा रीमॉडल हुआ। उसके बाद और लाल चौक के आसपास की जितनी भी जगह है, जैसे रेजिडेंसी रोड हुआ, एमए रोड हुआ, फिर हमारा जो पोलो व्यू प्लाजा हुआ, पोलो व्यू के साथ साथ फिर हमारा रिवर फ्रंट हुआ। रिवर फ्रंट ने एक नया मोड़ लिया है हमारे सिटी में, क्योंकि जब से रिवर फ्रंट हमारा डेडिकेट हुआ है टू द पब्लिक, आप देख सकते हैं कि देर रात तक लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और बड़ा मज़ा लेते हैं, फैमिलीज़ के साथ होते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हुआ वो सिटी के अंदर। फिर हमारे जो अभी जो रिसेंटली ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डेडिकेट किया टू द पब्लिक वाज दी नॉर्दर्न फोरशोर रोड पे जो एक बड़ा साइकिल ट्रैक, एक काफ़ी 5 किलोमीटर का लंबा साइकिल ट्रैक का फेज़ 1 जो उन्होंने अभी डेडिकेट किया। फिर उसके बावजूद उसके साथ साथ फिर हमारा हुआ सनसेट प्लाजा। फिर अभी ई बस करके जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, वो भी डेडिकेट हुआ। तो बड़े सारे हमारे काम हैं जो हुए हैं मुकम्मल और बहुत अच्छे से हुए हैं। लोगों का रिस्पॉन्ड क्या आपको मिला? फीडबैक क्या है? बहुत अच्छा फीडबैक है अभी तक, तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक लोग थोड़ी सी नई सोच और नए जो विचार थे उनको पहले थोड़ा सा उनको लग रहा था कि शायद कुछ अलग हो रहा है, लेकिन अब जब वो यूज़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ सड़कों की हुई थी तो लग रहा था थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन अब आप देखें कि अब बड़ा अच्छे से ट्रैफिक भी मूव करता है, लोग भी चलने की भी बड़ी अच्छी जगह है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सुधर रहा है। हमारा ICCC से भी बहुत सुधार आया, क्योंकि ICCC से हमारा ITMS अब कारगर भी हो गया है, तो ITMS का भी बड़ा उसका वो पहुंच रहा है, बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है टू द पब्लिक। सो ये धीरे धीरे आई थिंक दिस विल आल्सो क्रिएट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट इन द सिटी। सर, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तकमील के मराहल से गुजर रहे हैं जो आने वाले कुछ महीनों में? तो काफ़ी सारे अभी भी काम चल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था कि क्या हम ओल्ड सिटी में कुछ कर रहे हैं कि नहीं? जी। शहर खास में। तो शहर खास में हमारे काफ़ी सारे काम अभी चल रहे हैं। अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंडिंग ऑफ ऑल द वायर्स, फिर उसका जो ड्रेनेज है, उसका सीवेज है, उस सभी चीज़ों का अपग्रेडेशन चल रहा है इन अ वेरी लार्ज एरिया, मलारटा के पास, जामिया मस्जिद के पास। सो ये पूरे एरिया को अपग्रेड मिलेगा। अप टाउन एरिया में कुछ है अभी जो आने वाले महीनों में कुछ? जी, अभी रिवर फ्रंट का आपको मालूम है कि एक फेज़ हमने डेडिकेट किया था, अब सेकंड फेज़ भी अभी बन रहा है विच इज़ ऑन द राइट बैंक, तो वो भी बनेगा। सेकंड फेज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में आपको दिखने को मिलेगा, विच इज़ द वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में ये एक और कंट्रीब्यूशन होगा टू। सर, उसको थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि श्रीनगर में जो एक मास्टर प्लान है जी, जो 2035 तक बनाया गया था, मास्टर प्लान 2035 के नाम से जाना जाता है, जो तकरीबन 3 मिलियन आबादी के लिए उन्होंने डिवाइस किया था। राइट। तो ये जो आपकी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये कहीं उनके साथ टकराव तो नहीं है मास्टर प्लान के साथ आपका? ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये आप समझ सकते हैं इस तरह से कि ये मास्टर प्लान का ही इम्प्लीमेंटेशन है।
क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये सारी मास्टर प्लान में बोली गई हैं। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल लाल चौक का पूरा पेडेस्ट्रियनाइजेशन, जी एमए रोड का अपग्रेडेशन, रेजिडेंसी रोड का अपग्रेडेशन, राजबाग रोड का अपग्रेडेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट, आपका बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों की बातें जो हैं हमारे मास्टर प्लान में करी गई हैं। मास्टर प्लान में एक्सपेंशन ऑफ द सिटी भी था, एक्सपेंशन जो ऑफ द तकरीबन सिटी। 467 स्क्वायर किलोमीटर पहले था, जी, लेकिन बाय 2035 इसके बारे में उन्होंने एनविजेज किया था 766 स्क्वायर किलोमीटर्स। राइट राइट। तो तो जो नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा है उसका भी जो टाइमलाइन हमने प्रोजेक्टेड टाइमलाइन जो है दैट इज़ अप टू 2040, तो इट इज़ मैचिंग विद द मास्टर प्लान का जो टाइमलाइन मास्टर प्लान में दी गई है। जी तो जो भी हमारे प्लान्स भी बन रहे हैं इन स्मार्ट सिटी, दे आर प्रोस्पेक्टिव प्लान्स एज वेल, तो मास्टर वो प्लान, दे विल ऑलवेज इंटीग्रेट विद द मास्टर प्लान। तो ये कुछ लोगों के जहन में जो है कि शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मास्टर प्लान के साथ कुछ एरियाज में, कि वो ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड नॉट यू आर से दैट। स्ट्रिक्टली गोइंग एज पर द मास्टर एब्सोल्युटली, प्लान। एब्सोल्युटली। जी सर, ये जो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सिलसिले में, इसका टोटल कॉस्ट जानना चाहेंगे। ये हमारा मिशन जो है स्मार्ट सिटी मिशन, उसके तहत हमें 1000 करोड़ का जो था कंट्रीब्यूशन था, जिसमें से 500 करोड़ जो है जो यूटी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और 500 करोड़ जो है यूटी गवर्नमेंट से आते हैं। तो ये एक टोटल 1000 करोड़ का ये पैकेज है जिसके अंतर्गत ही ये सारा काम हो रहा है। कुछ एक्सटेंड तो नहीं हुआ था इसमें कुछ? इसमें सिर्फ जो थोड़ी सी टाइमलाइन का एक्सटेंशन हमें मिला था, जी तो विच नाउ विल बी अप टू जून 2024, जी लेकिन नहीं, मनी वाइज देयर इज नो एक्सटेंशन। सर 2023 के मार्च में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन अफेयर्स एंड जो इस सिलसिले में जो कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि काफ़ी देयर स्टिल लॉट टू बी डन। राइट। तो आपको क्या लगता है कि उनका मतलब ये था शायद कि शायद काम पूरे इस टाइमलाइन के अंदर नहीं होंगे? आपको लगता है कि जितने भी काम आपने उठाए हैं बाय जो आपको टाइमलाइन मिला है जून 2024 का, तब तक हो जाएंगे? आई एम 100% कॉन्फिडेंट। जी क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं या प्रोजेक्ट की अप्रूवल होती है, हमारे सीईओ साहब जब प्रोजेक्ट की अप्रूवल करते हैं, चेयरमैन साहब के साथ हमारा डिस्कशन होता है, ऑलवेज यही टाइमलाइन को मद्देनज़र रख के ही होता है कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते या बनाते हैं जो टाइमलाइन से एक्सीड हो जाए, या 5 साल का बने या 3 साल का बने, वैसा नहीं होता। जी सो ऑलवेज हमारा वो पर्सपेक्टिव प्लान जो भी बनता है वो इन सब कंस्ट्रेंट्स या बोले चैलेंजेस को सामने रखते हुए ही बनता है। वन इज ऑब्वियसली द फंड, second is the challenges on the ground, जी and third is the timeline that we have to meet. So I would not say that we will go ahead of our timeline. I think we will definitely complete within that timeline. Now पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का और भी मतलब हो सकता है इस बार वो तो पूरी कंट्री के क्योंकि वो पूरी कंट्री के लिए, जी, और जी, जी। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग हैं हर एक जगह से जो आते हैं। तो श्रीनगर को आई वुड से दैट बड़ी खुशी है मुझे कहते हुए कि इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो श्रीनगर के बारे में बड़ी तारीफ हुई है, और अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा हमारा नेशनल कॉन्क्लेव भी हुआ यहाँ पे, जिसमें करीब 150 लोग पूरे कंट्री से आए थे, उसमें करीब 60 सीईओज थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और उन्होंने काफ़ी सराहना करी थी श्रीनगर के पेस की, पर्टिकुलरली बिकॉज इन द लास्ट 2 years ही ये पेस इतना ज़बरदस्त पकड़ा, जी और उसमें हमने क्या क्या इनॉग्रेट करके दिखाया, तो इट वाज अ वेरी गुड फीडबैक दैट वी गॉट। यही सारा आपने प्लान किया था या कुछ और भी प्लान थे जो आपको बाद में कर्टेल करने पड़े? देखिए छोटा मोटा हमारा चलता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई हमने प्लान बनाया तो पता चला कि R&B का ऑलरेडी किसी चीज़ का प्लान था, तो वो हमारे साथ मेल नहीं खाया, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा कहीं पे कुछ किया, बट वो एक आध प्रोजेक्ट में या एक दो प्रोजेक्ट्स में ही ऐसा होता है। मोस्ट लाइकली इट डजंट हैपन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सीईओ साहब बहुत रेगुलर तरीके से मीटिंग्स लेते हैं विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, तो जनरली ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में ही चल रहा है अभी तक। यानी बाकी डिपार्टमेंट्स को आपने ऑन बोर्ड लिया था? ऑन बोर्ड लिया हुआ है, सारे 8 से 10 जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं वो हम उनके साथ हमारी मीटिंग कंटिन्यूसली होती है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो हमारा थोड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। एक आध जगह पे कहीं पे हमें करना पड़ा था, बट उसके अलावा
नॉर्मली इन 99 और 99.9% केसेस इट्स नॉट द केस। ये जो आपने भाचोक में गंडागर के करीब जो फैसिलिटी आपने क्रिएट की है, इट हैज बिकम अ सेल्फी हब नाउ। वेल जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो पीपल आर लाइकिंग इट, या। जी। अच्छा, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो आपने अंडर स्मार्ट सिटी जी बनाए हैं, जी उनके बारे में जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो आप कहना चाहेंगे कि वो। एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मेजर फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मैं कहूँगा। फंडामेंटल से मेरा मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो सिर्फ ब्यूटीफाई करता हो वो अपने आप में कोई खास प्रोजेक्ट नहीं है हमारे हिसाब से। हमें ये लगता है कि जब तक उसकी जड़ से, फाउंडेशन से उसके ऊपर सही से काम नहीं हो तब तक वो प्रोजेक्ट ठीक से बन नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रोड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एमए रोड करी, एमए रोड में अगर हमने उसकी वाटर सप्लाई, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ऊपर की टाइल चेंज करी, तो इसका मतलब फिर हम उसकी फाउंडेशनल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आई वुड से दैट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हुआ है हमारे श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत। और हमने ये हर प्रोजेक्ट में यही करा है कि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम है, जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो नॉर्मली लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन दैट हैज़ द मोस्ट एक्सपेंस and takes the most amount of time. True. And the most amount of energy as well. तो ये हमारे बड़े अच्छे रहे। तो हर एक प्रोजेक्ट में आप देखें कि अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई है, हर एक प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन लाइंस को प्रॉपरली सुधार आया है, तो अब आपको हैंगिंग वायर्स कहीं नहीं दिखाई देंगी। लाइटिंग का, स्ट्रीट लाइट का एक अलग वो है कॉरिडोर, और नॉर्मल सर्किट्स का एक अलग कॉरिडोर है। जो सूएज है, अब चूंकि सूएज की हमारे ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वी आर ऑलवेज इन कन्वर्सेशन विद देम। वो हमें अपना प्लान देते हैं, हम उसको अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हर चीज़ जो है फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने, आई वुड से दैट, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन। अनुजी कॉलर जुड़े हमारे साथ। श्योर। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं अब्दुल रशीद मेमना से बोल रहा हूँ। हाँ अब्दुल रशीद साहब, आपकी आवाज़ स्टूडियो में कम आ रही है, चलिए बोलिए सर। जनाब, मेरी गुजारिश ये है कि जो इस वक्त स्मार्ट के काम हो रहे हैं, के लिए कुछ मत रखा है इसके लिए। यहाँ पार्कें हैं, आधे ठीक नहीं है, आधे पे कुछ प्रॉब्लम, सड़कें ठीक नहीं है। इन्होंने मेरी जनरल साहब से गुजारिश है कि इन्होंने कोई प्रोग्राम के लिए कोई प्रोग्राम मत रखा है। दूसरा सवाल, ये जो ई बसें चल रही है, ये भी मतलब रेट ज्यादा दे रही है। जी आपकी समझ में कोई सवाल आया इनका? नहीं, बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं थी। आपकी जो आवाज़ थी ना, ये इतनी कमज़ोर आ रही थी कि हम कुछ समझ ही नहीं पाया आपका सवाल। आपने 2 सवाल पूछे लेकिन सुनाई दोनों नहीं, एक्चुअली हम समझ पाए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि दोबारा ट्राई करें तो हम ज़रा धीरे से आराम से सवाल पूछें आप। अच्छा सर, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे इस श्रीनगर सिटी का है, तो इसके बारे में आपने क्या कोई प्लान किया है? सॉलिड वेस्ट अल्टीमेटली अगर सड़कों पे वो होगा तो जी जितना भी आप काम करेंगे वो गड़बड़ी होगा। सॉलिड वेस्ट के अंदर हमने बहुत श्रीनगर स्मार्ट सिटी से कहूँ कि मिशन के तहत हमने बहुत बड़े काम नहीं किए हैं, लेकिन एक हमने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, विच इज़ द अंडरग्राउंडिंग ऑफ द बिन्स। तो ये श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत कमिश्नर साहब ने जो लिया है ये, और इसके साथ साथ जो हमने GIS मैपिंग करी है फॉर ऑल द हाउस होल्ड्स। नाउ ये 2 जो चीज़ें हैं ये आपस में मिलके एक ठीक से जो आने वाले टाइम में जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो पूरी प्रोग्राम है उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से ये कारगर करेगा। नाउ इसमें एक और है कि हमारी जो मिशन गाइडलाइन आ रही है नंबर 2 स्मार्ट सिटी मिशन का अगला जो पड़ाव है, उसमें भी सॉलिड वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा
ज़्यादा ध्यान दिया गया है और उसके ऊपर काफ़ी जोर है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड बजट भी आएगा और डेडिकेटेड इसके ऊपर काम भी किया जाएगा। तो अभी भी लेकिन आई वुड से दैट अगर आप देखें कि क्या था श्रीनगर आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले, अभी जो हमने देखी जो हमारी रैंकिंग्स हुई हैं उसमें श्रीनगर इज़ वन इन द टॉप 10। So I mean it is a very proud moment for Srinagar, and also that it is a symbol of all the hard work that has been done by the municipal corporation. तो श्रीनगर डेफिनेटली अब ज़्यादा साफ़ है। ये तो हम आते हैं लोग तो हमें बोलते हैं कि आपका शहर काफ़ी साफ़ लग रहा है, तो बड़ी खुशी होती है सुन के। तो काम काफ़ी हुआ है इसमें। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? बशीर अहमद पांता चौक से। जी बशीर साहब फरमाइए, पूछे सवाल। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये स्मार्ट सिटी का काम जो चल रहा है जी, तो हम भी अंडर म्यूनिसिपैलिटी आ रहे हैं, क्या इसलिए काम हमारे एरिया में नहीं हो सकेगा? क्योंकि हमारे साइड में जो म्यूनिसिपैलिटी का जो रोल है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो रही है। पंथा चौक में? हाँ, पांता चौक इसके आसपास बहुत और भी इलाके हैं, चंपोरा है, जाफरान कॉलोनी है, जवन है जी। तो यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है अंडर स्मार्ट म्यूनिसिपैलिटी के अंडर। अब हमें यह है कि स्मार्ट सिटी में हमारे कोई डेवलपमेंट हो जाएगी इस एरिया में। जी सर। जो एरिया की साहब बात कर रहे हैं पांथा चौक, देखिए पांथा चौक एक तरह से काइंड ऑफ अ छोर है हमारे लिए, जहाँ तक अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जो पहुँच गया है विच इज़ दी ई बस प्रोजेक्ट। तो ई बस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना बाकी है एंड काफ़ी सारा अपग्रेडेशन आने वाले टाइम में होगा। तो ऑब्वियसली वो पांथा चौक तक आएगा क्योंकि पांथा चौक में ही हमारा डिपो है। तो मैं अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इमिडिएटली हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि ये बस प्रोजेक्ट भी वहाँ तक पहुँच गया है तो अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी वहाँ से शुरू होगा। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। अनु जी 2024 में तो जब तक आपको जून तक ये टाइम मिला है, इसमें बीच में कई महीने सर्दियों के निकल जाएंगे, तो आपके प्रोजेक्ट में तो कुछ डिले तो मुझे लगता होगा। कुछ पॉसिबिलिटी है एक्सटेंशन फर्दर मिलेगा? जी, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्रॉम द मिशन साइड देयर विल बी एनी एक्सटेंशन, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रॉब्ली हमने लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े कि जो काम होता नहीं था विंटर्स में वो लास्ट ईयर भी हुआ, उससे पहले साल भी हुआ। इस साल भी कमिश्नर साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इस बार भी काम होता रहे। हम लोग पूरे लगे हुए हैं कि काम में कोई कमी ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन स्नोफॉल होगा शायद उस दिन नहीं हो पाएगा, उस दिन शायद रुक जाए, लेकिन इन एनी केस वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम पैरेलली क्या कर सकते हैं कि हमें स्नोफॉल अगर बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ कुछ कर सकें। तो वी आर ऑलवेज लुकिंग एट दैट। तो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सर एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब? सर मेरा नाम मोहम्मद अयाज भट्ट है और मैं निशात से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए सवाल। मेरे पार्ट वाइज को है। पहला क्वेश्चन, कांग्रेचुलेशन फॉर जो आपने रेड बस का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छी तरह से लॉन्च हुआ और उसमें बहुत से फायदे आ गए उसमें। मगर मसला सिर्फ ये है सर, हमारी जो यहाँ पे सोमो सर्विस से पहले चल रही थी कहाँ, निशात से वो 35 रुपीज लेती है हमें लाल चौक से बराबर निशात तक जी। और जो अब आपने बस लॉन्च की है वो भी वही रेट हमसे ले रही है। अगर हम हारवन तक की बात करें तो हारवन तक की रेट्स और जो हमारी सोमो सर्विस यहाँ पे चल रही है उसकी भी रेट सेम है। अगर सोमो पेट्रोल पे चलती थी उसका इतना खर्चा था, अब जो स्मार्ट बसेस आई है ये तो इलेक्ट्रिसिटी पे है, इसका तो खर्चा कम होना चाहिए। सर फैसिलिटी कैसी लगी आपको स्मार्ट बसेस की? हेलो जी सर, आपकी स्मार्ट बसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी गाड़ियां हैं? इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। तो फिर 35 रुपए ज्यादा महंगा नहीं है? मगर स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऐसी फैसिलिटी तो ठीक है मगर महंगी है सर। अच्छा सर,
जी ज़रूर, मैं ये इनका फीडबैक ले लेता हूँ और वी विल डिस्कस इट। अगर इसमें कोई पास सिस्टम होता है आने वाले टाइम में तो मे बी साहब उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जो कि अभी आने का वो भी है, मशवरा भी है और उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा है। तो आने वाले टाइम में शायद हो सकता है पासेस कुछ आए। सर जो आपकी तो ई गाड़ियाँ ई बसेस हैं ये तो है बड़ी शानदार, जी, बड़ी अच्छी, इसका फीडबैक मुझे भी पर्सनली मिला थैंक है। लेकिन मेरी हैरत है कि लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। ये मुझे लगता है कि ये उसमें काफ़ी सीटें खाली चलती हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जगह जगह नहीं रुकती। देर इज़ अ नॉन, नहीं वो तो रुकती है, लेकिन इसमें पीक आवर और नॉन पीक आवर में आपको अलग अलग मिलेंगे लोग उसमें ऑक्यूपेंसी। जी पीक आवर में तो ये फुल जा रही है, जी मतलब जो भी फीडबैक मैंने देखा, हमारे पास अंदर कैमरास भी लगे हुए हैं तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी करते रहते जी हैं। जी तो सीट्स आर मोर देन फुल एक्चुअली, देयर वी कैन सी सम स्टैंडिंग पीपल आल्सो। और नॉन पीक आवर में यस थोड़ा सा ड्रॉप होता है, बट दैट इज़ द केस एवरीवेयर। जब भी आपका ऑफिस टाइम होगा, स्कूल टाइम होगा, उस समय आपको पीक आवर में मिलेंगे लोग, कम पीक आवर में आपको शायद कम मिलेंगे। अनुज जी, तो बीच में हमें एक कॉल आई थी बेगना से, वो जिनकी आवाज़ हम नहीं सुन पाए। जी जी अगेन ऑन द लाइन। हेलो। ओके। हेलो। जी जी पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं जी भिन्ना से बोल रहा हूँ। अहन रशीद साहब वन वन आवाज़ हाँ, यहाँ ठीक। जनाब मेरी गुजारिश है कि ये तो ये जो स्मार्ट सिटी के काम इस वक्त श्रीनगर में हो रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि भिन्ना के लिए मत कोई इनका प्रोग्राम है, क्योंकि क्या? यहाँ पार्कें हैं मगर अच्छी तरह से नहीं है। फिर से मतलब पूछिए, ये फिर से पूछिए, फिर से थोड़ी रशीद सी साहब, फिर नहीं है। से जी 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 जी। फिर से दोबारा इसके लिए पूछिए कोई रशीद प्रोग्राम साहब। है इसके लिए। जी जी। हाँ जी। जी दोबारा पूछिए, आप क्या पूछना है बसेस के बारे हाँ में? जी, मेरी जनरल मैनेजर साहब से गुजारिश है। हाँ जी जी। अच्छा, पार्किंग के बारे में ये कुछ पूछ रहे हैं, बेमिना में कोई पार्किंग फैसिलिटी? पार्किंग के बारे में मैं आपको एक बड़ा अहम चीज़ बताता हूँ कि प्रॉब्ली श्रीनगर इज़ द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री जिसने पार्किंग मैनेजमेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेप दिया है। जी पार्किंग मैनेजमेंट आज तक जो होता आया है हर जगह पे इस ऑक्शन प्रोसेस से जी कि पैसे आ जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के पास, लेकिन फिर वो कैसे मैनेज होता है वो एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है उसमें। लेकिन अब जो कमिश्नर साहब के तरफ से एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो रहा इज़ कि पार्किंग मैनेजमेंट हमारा अब एक आईटी के अंदर है, मतलब आईटी बेस्ड है। और उसमें ये होता है कि आप अपने ऐप पे देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी हो सकती है, कहाँ ऑक्यूपाइड नहीं है जगह, कहाँ पे जगह अवेलेबल है, वो सारा आप अपने ऐप के ऊपर देख सकते हैं। प्लस आप पेमेंट भी ऐप के ऊपर कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपका एक्चुअली जो कार का रूट होता है वो और छोटा हो जाता है क्योंकि आपको पहले से इंफॉर्मेशन है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ अच्छी है। बात जो मुझे पार्किंग में लगी, जो जी स्मार्ट सिटी की बदौलत हुई, वो जी ऑन द रोड जो सड़कों पे छोटे छोटे वो पार्किंग बेज आपने बनाए हैं, जी जहां आदमी 10-15 मिनट के लिए गाड़ी रख सकता है। बिल्कुल। यकीन कीजिए, मैं लाल चौक में परसों मैंने अपनी कार रखी 10 साल के बाद। मुझे 15-20 मिनट की शॉपिंग करनी थी। जी आई कुड की आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा चलो यार, कम से कम इतना तो हुआ थैंक यू। कि एक गाड़ी। ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट, अब आप देखें इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो चीज़ें साथ में इन्वॉल्व हैं, एक रोड डिज़ाइन और दूसरा पार्किंग मैनेजमेंट। तो रोड डिज़ाइन में हमने वो बेस बनाए और पार्किंग मैनेजमेंट से अब हम उसको चार्ज कर पा रहे हैं। जी जी तो ऑन स्ट्रीट का चार्ज हमारा थोड़ा ज़्यादा है जी और अगर आप किसी प्रेस कॉलोनी में रखते हैं या शेख बाग में रखते हैं वहाँ आपको चार्ज थोड़ा कम लगता है। जी। तो हमारा इनकरेजमेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड पे कम रखें और अंदर जी ज़्यादा पार्क करें। जी जी। लेकिन रोड पे अगर पार्क करते हैं तो वो फैसिलिटी नहीं, रोड पे तभी कर सकते हैं ना जब वहाँ जगह होगी, अदरवाइज बिल्कुल। देयर इज नो प्लेस। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये जो खयाम का एरिया है, खयाम चौक के पास, एक तो वहाँ पे वो ड्रेनेज वगैरह के लिए आपने खुदाई करी थी, लेकिन बाद में वो मैक्सिमाइजेशन या बाकी जो उसमें लेइंग ऑफ सरफेस था वो नहीं हुआ। दूसरा, खैर मुझे नहीं लगता वो आपके हाथ में है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी कंजेशन है ट्रैफिक की, उस कॉर्नर पे जी वो ठीक नहीं हो रहा है। जी। खयाम चौक पे एक्चुअली काफ़ी काम चल रहा है
उस पूरे एरिया में डलगेट गोजवारा करके एक जो पूरी रोड है, तो वो पूरी रोड को हम रीसरफेस कर रहे हैं, प्लस उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कर रहे हैं, तो रीमॉडल हो जाएगी वो पूरी रोड। अब खयाम चौक में, पर्टिकुलरली इन खयाम चौक, थोड़ा सा कंजेशन ज़्यादा है। वहाँ मुझको घर भी उठाने थे उनको, वो तैयार है मुझे लगता है। वो अब क्योंकि रोड एक्सपेंशन का काम अब आरएनबी ने अभी थोड़ा सा उनका लेना बाकी है कुछ एरियाज़ में, लेकिन इन द एरिया दैट इज़ अवेलेबल टू अस, जिसमें हम कर सकते हैं काम, वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़, उसका फुटपाथ का पूरा काम जिसमें लोग चल के जा सके, क्योंकि आपको मालूम है कि ओल्ड सिटी में, शहर खास में पर्टिकुलरली, सारी की सारी जो शॉप्स हैं दे आर ऑन द रोड। ट्रू। एंड एक्चुअली इट्स अ कंटिन्यूअस शॉपिंग एरिया इन अ वे, तो उसके लिए फुटपाथ की जो रिक्वायरमेंट है, तो फुटपाथ आपका बढ़िया बन रहा है वहाँ पे। रोड को इस तरह से बनाया जा रहा है कि रोड कंटिन्यूअस रहेगी, और प्लस उसमें एक पार्किंग बेस भी आएंगे, उसके साथ साथ उसकी अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सीवेज का भी काम चल रहा है। तो खयाम चौक में हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ आ जाएगी, प्लस खयाम चौक को आगे अपग्रेड करने का भी हमारा प्रपोजल है। तो आने वाले टाइम में हम उसको एज अ फूड स्ट्रीट भी देखना चाहते हैं। तो शायद अब उसके ऊपर और भी काम होगा। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। हाँ आदाब आदाब। जी व्हाट्सअप। हाँ आदाब आदाब। जी। हाँ मैं सुन रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से, ये तो ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी ये तो हर जगह हो रहा है, श्रीनगर के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, इट शुड गो, डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द पब्लिक ऑन होल। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इनसे साहब से कि जो हमारी स्टेट है यूटीआई, दैट इज़ वेरी वल्नरेबल फॉर दिस फिफ्थ जोन। फिफ्थ, मैं तो ये मानता हूँ दे हैव थॉट इट, एक्सपर्ट्स वुड हैव थॉट इट एंड दे हैव बिफोर हैंड गॉन थ्रू इट कि अगर ये अर्थक्वेक्स खुदा ना करे वी आर कमिंग इन फिफ्थ जोन। अगर अंडरग्राउंड बहुत, हाँ लोगों को यदि पता नहीं चलता बिकॉज पीपल वांट फैसिलिटीज ऑन इमीडिएट। इन्होंने ठीक बोला, अंडरग्राउंड कैसे हम कर रहे हैं उन लोगों को हम पता नहीं। मगर एक चीज़ है, आई एम कंसर्न अबाउट दिस जोन फिफ्थ कि अर्थक्वेक जब अगर प्रोन है, वी आर द फिफ्थ, दे आर 2 or 3 स्टेट्स, उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना लग रहा है, और मैं ये भी कह रहा हूँ वंस अगेन एक्सपर्ट्स वुड हैव थॉट इट अबाउट इट। उस वक्त क्या एनर्जी है, अंडर वाटर है, अंडर, उस वक्त भी ये देखा है एक्सपर्टों ने कि इन फ्यूचर व्हाट। दूसरी बात है स्मार्ट बसेस के बारे में सुना मैंने जी। स्मार्ट बसेस ठीक है, अगर ये स्मार्ट बसेस दपान ना नौकत नावन दोन नहीं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। हाँ जलवन छना वनान जलवन ये कशिर कहावत जलवन नौ चीज नयर खुश लगान, बहुत अच्छा लगता है। मगर आफ्टर 2 to 3 years इट शुड, हाँ दूर का देखना चाहिए हमें, यू शुड थिंक द लॉन्ग रन कि क्या ये स्मार्ट जो चीज अभी नई में मजा लगता है, देखते हैं लोग चढ़ते हैं, मगर ये कम, इन्होंने बोला कम हम करेंगे, मगर ये ऑन द लॉन्ग रन हाउ दे विल लुक एंड हाउ दे विल रन, क्योंकि लॉन्ग रन देखना चाहिए, फ्यूचर देखना। पहले सब लोगों को मजा आता है, चीज नया है, बच्चा नया है, बच्चा वो है, फिर बड़ा होकर कैसा होगा, दिस इज द वे आउट। थैंक यू। चलिए सर, ये बरसात दिल्ली से बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा साहब ने बोला। देखिए, इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन वट एवर वी डू इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज द एग्रीमेंट दैट वी डू विद द कंसेशनर। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, तो उसमें ही सोच काफ़ी दूर की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट बेसिकली इज़ अ बेंचमार्क ऑफ कि आपको किस लेवल की बस या किस लेवल की सर्विस मेंटेन करनी है, एंड दैट इज़ अ बेंचमार्क विच द कंसेशनर, जो टाटा है हमारे केस में, उन्होंने एग्री किया है, उसका उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्विस लेवल बेंचमार्क इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम कभी भी टाटा को या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को हम उनको कह सकते हैं कि भाई आपने ये करा नहीं और इसके लिए आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन आवर हैंड, जिसका हमने बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखा है। और देर आर मेनी अबाउट 35 सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आई फील कि फॉर 12 years आई थिंक इट टेक्स केयर ऑफ
of all the issues that we will face in the coming time. And he is absolutely right, साहब is absolutely right कि 3 साल के बाद 5 साल के बाद एक्चुअल इश्यूज शुरू होते हैं आने, लेकिन हमने उन सबको फोरसाइटली, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जिन्होंने बहुत ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर, and it is a fantastic thing that was written in the contract. तो उसके तहत I would say that कि उन्होंने बहुत चीज़ों का हमने ख्याल रखा है, उसको फोरसाइट रखा है कि क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को पहले से उसमें लिखा गया है. सो बाकी जो आपने सड़कों में जो अपने फुटपाथ्स बनाए हैं, जो बाकी काम किया है जी, उसकी मेंटेनेंस के बारे में जी, तो उसकी मेंटेन कौन करेगा फाइनली? राइट, तो वो मेंटेनेंस के लिए भी अब हम श्रीनगर स्मार्ट सिटी ही करेगा. श्रीनगर स्मार्ट सिटी, उसमें हम एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो 5 साल 10 साल के लिए उस चीज़ को पूरा मेंटेन तो रखेगा. स्मार्ट सिटी इज गोइंग टू स्टे देयर इवन आफ्टर 2024. अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फॉर श्योर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कोई ना कोई उसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हम रहते हैं तो हम तो एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर इन केस, क्योंकि एक चीज़ और है कि हमें ई बस चलानी है टिल 12 ईयर्स. हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट जब भी आएगा हमें 10 ईयर्स के लिए चलाना है. तो हमारी श्रीनगर स्मार्ट सिटी, एडवर्टाइज होर्डिंग्स हैं उनको जी, तो हमारी ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी तो रहेगी. द कंपनी विल स्टे, ओनली द मिशन फंडिंग विल गो. We have a call online, sir. Hello. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन साहब, कहाँ से सर? जी, मैं जफर बात कर रहा हूँ नटीपोरा से, नटीपोरा नाइक बाग. जी जफर साहब, पूछिए अपना सवाल. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो बहुत बड़ा इलाका है. अगर हम नटीपोरा, नाइक बाग, छतरगाम, कनीपोरा देखेंगे तो इसमें ये बस सर्विस क्यों नहीं चालू होती है? ये जो स्मार्ट बसेस हैं. जी जी जी, एक्चुअली हमारा शाम के वक्त एलडी से जो सोमो सर्विस चलती है जी, काफी डिफिकल्टीज, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. जी जी सर. हाँ, ये भी बहुत बड़ा वसी इलाका है. आपने भी देखा होगा. जी, जी, जो भी डाउन टाउन के लोग हैं अक्सर वो इन्हीं इलाकों में अब बसने आए हैं. जी जी, ये अगर ये बेटर रहता, बहुत ज्यादा बेटर रहता अगर ये स्मार्ट सर्विस का यहाँ भी ये चालू करते. अच्छी बात है. इस इलाके से नटीपोरा नाइक बाग. श्योर. मैं साहब को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो रूट नंबर 11 है और जो रूट नंबर 2 है, दोज आर द 2 रूट्स विच सर्विस दैट एरिया. तो नटीपुरा एरिया के पास हमारी ऑलरेडी सर्विस है, और वहाँ पे एक रूट हमारा जाता है टिल वो नीचे चाडूरा तक भी जाता है जी, और एक हमारा नटीपुरा एरिया के अंदर भी जाता है. तो वो रूट भी अब शुरू हो गया है. अब धीरे धीरे क्योंकि बसेस ऐड होती जा रही हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बसेस अब दिखाई देंगी ऑन द स्ट्रीट्स. तो आपको ये फिर तो इसका मतलब ये है कि सम मोर फ्लीट इज कमिंग. सम मोर फ्लीट इज कमिंग. तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आई थिंक हमारी पूरी 100 की 100 बसेस चालू हो जाएंगी. तो देन आपको ये बसेस हर जगह दिखाई देंगी. जी जी. तो अभी शायद हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम हो, लेकिन ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगी. सर, स्मार्ट सिटी का दावा है कि स्मार्ट सिटी जब बनेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल विल इम्प्रूव. जी, कैसे होगा सर? देखिए, अगर कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से अपग्रेड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से, तो वो स्पेस बनाती है लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए. अब आप देखें कि आज की डेट में पहले क्या होता था कि अगर पोलो व्यू को ले लें, पोलो व्यू में बीच में सड़क थी. तो सड़क के तहत तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ तो गाड़ियाँ चलनी हैं. लेकिन आज के टाइम में अब वहाँ पे बन गया एक प्लाजा. तो प्लाजा के अंदर अब छोटे छोटे कॉफ़ी के कियोस्क या आइसक्रीम के कियोस्क आएंगे. तो अब नए कियोस्क आएंगे तो उससे नई जो जनरेशन है उसको और एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उससे इकोनॉमिक थोड़ा सा एब्सोल्युटली उससे जॉब क्रिएशन होगा. तो ऐसे हर चीज़ में ये जॉब क्रिएशन इज द फाइनल मोटिव. तो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का जो यहाँ मगरमल के पास आपने छोटे से एक ग्राउंड में छोटे छोटे कियोस्क अपने जिनके ऊपर वो सोलर लाइट्स भी लगी हैं. यस यस. वो डस्ट गैदरिंग के लिए है या इनका कुछ यूज भी होगा? नहीं, अब बस उनका एक हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको हैंड ओवर करने का टू इट्स एक्चुअली वेंडर्स प्लाजा. तो बहुत जल्दी वो वेंडर्स प्लाजा हमारा शुरू हो जाएगा. तो ऐसे वो वहीं पे रहेंगे और वो वहीं पे रहेंगे. मूविंग नहीं है वो वाले मूविंग नहीं है. और लेकिन दूसरे और जगह पे भी हम क्रिएट कर रहे हैं इसी तरह की चीजें. तो एज इन मेनी प्लेसेस दिस विल हैपन. और जैसे जैसे ये नए पब्लिक स्पेस बनते जाते हैं, जैसे रिवर फ्रंट हुआ, आपका पोलो व्यू हुआ, लाल चौक हुआ, अब हमारा एनएफआर के पास जो काम चला, इस केस में अब नई चीज़ें खुलती हैं,
नए बिजनेसेस आ सकते हैं वहाँ पे, नए कियोस्क खुल सकते हैं, तो इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपेंस इन द सिटी। अनुज जी, जितना भी आपने स्मार्ट सिटी के तहत काम किया है, मौलाना आज़ाद रोड से, रेजिडेंसी रोड से, या जहाँ कहीं भी, या इवन डाउनटाउन साइड से भी, तो आपने जो पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स इरेक्ट किए हैं, या जितनी भी चीज़ें आपने बनाई उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन आपने बहुत की है, इल्यूमिनेशन टाइप ऑफ थिंग, काफ़ी खूबसूरत लगता है। राइट। लेकिन आज की डेट में हमारे श्रीनगर में इलेक्ट्रिसिटी, या पूरे कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ डू यू मैनेज योर दिस इलेक्ट्रिक सिस्टम, या आपका कोई अलग सिस्टम है? नहीं, हमारा कोई अलग सिस्टम नहीं है। इसी पे डिपेंड आप भी हैं जो जी, नॉर्मल? हम भी डिपेंड हैं। तो जब कर्टेलमेंट होगा तो सभी चीज़ों का कर्टेलमेंट होगा, तो वहाँ भी अंधेरा छा जाता है। वेल, अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस साल थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, बट डेफिनेटली मोर इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आई एम श्योर द डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दैट। एक चीज़ मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन को और थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक तो ये हुआ कि नई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के भी काफ़ी दाम बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि और चीज़ें भी आ जाए। दिस इज़ समथिंग दैट वी आर सीइंग इन अ वेरी बिग वे, इवन इन पोलो व्यू, इन रिवर फ्रंट, एवरीवेयर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से we are seeing that there is renewed interest in the real estate, renewed interest in the market, which I think is a very positive thing. तो वो इन वे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। Absolutely. जी सर, ये जो लेक व्यू प्रोजेक्ट्स आपके हैं, जी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके अभी तक जो आपने इनॉग्रेट किए हैं, या जो आपका प्लान है बुलेवार्ड की साइड से? जी, बुलेवार्ड की साइड से देयर आर 4 प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन स्टिल नाउ इनॉग्रेटेड। एक बुलेवार्ड की साइड पे आपको मालूम होगा कि हमेशा हमारे पास फुटपाथ जो था वो डल की साइड पे ही था जी। हमारे दूसरी साइड पे जो होटल साइड पे वो फुटपाथ होता नहीं था। तो अब वो फुटपाथ हमारा बन गया है करीब 11 किलोमीटर का। तो वो फुटपाथ अब हमारा कनेक्ट होता है टिल दी NFR, और NFR से फिर हमारा एक जो पहले था कि बहुत ही 2 फुट का या 3 फुट का फुटपाथ था, अब वो बढ़ के 18 फुट का एक नया लेक फ्रंट जैसा नॉर्दर्न फोरशोर रोड पे, जो आपने बनाया फोरशोर रोड पे। तो आप चल भी सकते हैं और आप साइकिलिंग कर सकते हैं बढ़िया, और उसमें एक बहुत ही उम्दा साइकिल ट्रैक जो हुआ है, 2-वे साइकिल ट्रैक। थोड़ी देर में इस पर बात करके कॉल ऑनलाइन। श्योर। हेलो। ओके सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Junab, I think smart city itself is a very good concept, and now this has been function here. जी. Now the question of I think the first aesthetic taste जो है, that is not there. That is a plantation of beautiful flowers and shrubs, other things. And number second is the environment of this small city. If anybody is having a structure that is shabby, how that will be updated? If he is a poor man, can government will come to it a school that will be uplifted? That is the question. साहब का क्वेश्चन थोड़ा सा ये शायद आज ये कहते हैं एस्थेटिक ब्यूटी जो ये एक्सपेक्ट करते थे, शायद वो नहीं है। अच्छा, इनको लग रहा होगा सर। थोड़ा ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। हालांकि ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर। जी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, एब्सोल्युटली। एक चीज़ ये है कि हमने देखिए, मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि हम लोग ब्यूटी को फर्स्ट नहीं देते महत्व, हम ज़्यादा महत्व देते हैं ड्यूरेबिलिटी को, फाउंडेशनल चीज़ों को। और मैंने जहाँ तक देखा है कि पर्सनली भी कि अगर ड्यूरेबल है चीज़ें वो खूबसूरत होती हैं, अदरवाइज़ वो खूबसूरत नहीं होती बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की। जी। और कोई भी मटेरियल अगर आप देखें, मटेरियल एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का मटेरियल अब यूज़ हो रहा है। तो आई डोंट थिंक पर्सनली देयर इज़ एनी कमी इन दैट, बट आई होप कि वी आर एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। सर, हम नॉर्दर्न फोरशोर रोड की बात कर रहे हैं। जी, बताएं। एक और कॉलर जुड़े हैं। श्योर। हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए। सर अच्छी बात पे बच्चे रिफत वना अहन हज रिफत जी। अच्छा चलो ओवर सर्विस कहीं ना
कोट आलोचा बाग आलूचा बाग अच्छा या तो सर्विस बिल्कुल कहीं आते क्या गाड़ी सर्विस है अहन अगर जन स्मार्ट सिटी में वाजिबात थव अगर थो तोकुन थवन राहत मिले जी ये आलोचा बाग के लिए कहते हैं कि इनके लिए भी वो रेड बस होनी चाहिए आपके फ्लीट तो आ ही रहा है तो इनका एरिया भी उसमें शामिल कर दीजिए श्योर जी जी रिफत जी उम्मीद कीजिए कि आपके यहाँ भी शायद वो बस चलनी शुरू हो जाएगी कुछ एक डेढ़ महीने में सर हम NRF हमारा तो वैसे मतलब इफ वी वर गिवन मोर बसेस वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रन इट एवरीवेयर जी क्या होता है कि अगर 100 बसेस इस सिटी के लिए काफ़ी नहीं है जी वी नीड एटलीस्ट अ फ्लीट ऑफ 400 to 500 बसेस टू कम्प्लीटली सर्व द इंटायर सिटी तो अब धीरे धीरे वो फ्लीट ऐड होगी जैसे जैसे फ्लीट ऐड होगी तो वो फ्लीट आपको दिखती जाएगी आपको सर्विस मिलती जाएगी नहीं मैंने एक्चुअली जब ये बसें चलनी शुरू हो गई मैंने अपना फीडबैक लेना चाहा कि कैसी हैं तो मुझे तो 100% या 200% पॉजिटिव फीडबैक मिला कि साहब बहुत शानदार गाड़ियां हैं जिनमें बैठने के लिए स्पेशल सीट्स हैं या टेम्परेचर कंट्रोल्ड है या बाकी चीज़ें हैं एब्सोल्युटली तो और क्या चाहिए लोगों को जी और थोड़ा सा जो जहाँ पे सर्विस अभी नहीं आ रही है तो वहाँ पे वी विल ट्राई कि एज सून एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू गेट मोर सर्विस रूट्स देयर सो दैट लोगों को भी जैसे उन्होंने कहा कि अलोची बाग में या बेमिना में या कहीं पे भी तो वी आर एबल टू सर्विस दैट एरिया अभी बहुत खुशी है बोलते हुए कि हमारी शायद 100 और बसेस भी हमें मुहैया करा देगी सरकार तो आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम में सर नॉर्दर्न फोरशोर रोड की बात हम कर रहे थे वो जो आपने लेफ्ट साइड पे डेक साइड पे जो आपने लंबा सा एक्सपेंशन कर दिया उसका उस एरिया का जिसको आप कह रहे हैं कि उस पर मोटरसाइकिल भी चलेगी या साइकिलिंग ट्रैक भी होगा जी मोटरसाइकिल तो नहीं चलेगी मोटरसाइकिल साइकिलिंग जी तो उस पर टाइलें मैंने कुछ लग दी हैं या कुछ बेंच वगैरह भी है जी तो उस पर लोगों की जो फैसिलिटी है जैसे अगर आप चल रहे हैं तो चलने के वाले आदमी के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं एक उसको बैठने की जगह चाहिए होती है एक उसको लाइटिंग चाहिए होती है ताकि वो रात को भी सेफ महसूस कर सके एक उसको चाहिए कि कहीं पे भी जा रहा है तो उसको एक खड़े होने की जगह अच्छी मिले कहीं पे रेस्टिंग पॉइंट मिले तो ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती है जो वहाँ पे है हमने मुहैया कराई है तो जो भी आपका वॉकिंग ट्रैक है वॉकिंग ट्रैक में आप जगह जगह बैठ सकते हैं इवन जो अगर आप देखें जो हमने सेपरेशन किया है सेपरेशन ऑफ द साइकिल ट्रैक विद द फुटपाथ उसको भी हमने इस तरीके के बोलार्ड से किया है जो बैठ सकते हैं जिसके ऊपर तो वो उतना चौड़ा है कि उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं तो कहीं पे तो ऑब्वियसली आपको बेंच मिल जाएगी लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपको अकस्मात आपको बैठना पड़ा तो आप वो बोलार्ड के ऊपर भी बैठ सकते हैं तो वो सेटेबल बोलार्ड है वो जो आपने खड़े कर दिए हैं सीमेंट के उन पे कोई बेंच नहीं लगनी है फिलहाल कहीं कहीं लगेगी कहीं कहीं उसके हर 50 मीटर पे एक बेंच आ जाएगी 2 बेंच आ जाएंगी या कहीं पे 3-4 बेंचेस का एक ग्रुप आ जाएगा तो ऐसे आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे इज दैट कंप्लीट नाउ आपके हिसाब से जी अभी तो फर्स्ट फेज इज कंप्लीट द सेकंड फेज में काम अभी भी चल रहा है उसकी भी जो स्लैब है वो पूरी पड़ गई है वहां तक नसीमबाग साइड पे जी हबक तक उसका कंप्लीट हो गया काम थोड़ा सा स्लाइटली काम बचा है लेकिन ये बहुत जल्दी वहां की रोड भी आपको जल्दी हो जाएगी उसकी भी सर ये जी निशात से आपने डोलडम तक सुथू से इम्प्रूवमेंट कर दी है एक रोड जो नया आपने बनाया है दैट्स राइट उसका क्या कंप्लीशन जी तो डल के आसपास जो आप कह रहे थे मुझसे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं तो उसमें ये तीसरा प्रोजेक्ट है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये तो बिल्कुल नया है ये तो एग्जिस्ट नहीं ये बिल्कुल नया है अब सतू तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है काफी सालों से 500 पैदल चलने के लिए हैफाजर्ड सा था एब्सोल्युटली तो वो पहले कीचड़ था वहाँ पे मतलब वहाँ पे प्रॉपर टाइलिंग नहीं थी आप चल नहीं सकते थे तो नॉर्मली मैंने देखा था कि लोग मोटरसाइकिल से जोर से चल के आ जाते थे तो अब उसको हमने एक वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक और लेकिन एक अपग्रेडेड तरीके से उसको किया है ताकि लाइटिंग भी पूरी रहेगी तो आप रात को भी आप वॉक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉपर उसमें डेक है आप फिशिंग कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के तो फिशिंग डेक भी बन रहे हैं उसके पूरे रास्ते में तो इट्स अबाउट 2.5 to 3 किलोमीटर लॉन्ग निशात सतू का लंबा स्ट्रेच उस पर वॉकिंग साइकिलिंग एंड फिशिंग एंड यू कैन हैव आप संडे बिता सकते हैं वहाँ पे पूरा दिन एंगलिंग पॉइंट एब्सोल्युटली तो बहुत एक बढ़िया हैंग आउट स्पेस बनेगी लोगों के लिए हम एक आध कियोस्क भी वहाँ पे बना रहे हैं कि जो इनिशियल पार्ट है बुलेवार्ड के पास वहाँ पे अगर भाई आपको बैठ के कॉफ़ी पीनी है तो आप बैठ के कॉफ़ी भी पी सकते हैं
तो ये सब चीज़ें। और डोल्डर में कुछ कहते हैं कि पार्क्स वगैरह भी बनी है जहाँ तक आप इसको ले जा रहे हैं। जी, तो वो इट विल कनेक्ट टू ऑल द पार्क्स। जी। सर शहर खास की मेजर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? शहरी खास में देखिए हमारे पास अबाउट 20 से 25 किलोमीटर के रोड्स हैं जो कि हम नवा कदल एरिया, महाराजगंज एरिया और जामिया मस्जिद एरिया प्लस डलगेट कोजवारा, नालेमार रोड, ये सारे रोड्स को हम रिन्यू कर रहे हैं। तो ये सारे रोड जब रिन्यू हो जाएंगे तो इस पे एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी क्योंकि बस बोर्डिंग, अलाइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी। इन रोड्स में कहीं कहीं कुछ प्रॉपर्टीज़ को उठना था, मतलब दे वर टू बी रिमूव्ड ताकि वाइडनिंग हो जाए, तो वाइडनिंग आपके इसमें नहीं है? वाइडनिंग हमारे स्कोप में नहीं है। तो वाइडनिंग के लिए अगर आरएनबी कभी भी या पीडब्ल्यूडी या कोई भी अदर डिपार्टमेंट, मतलब आप उतना ही मेंटेन करके जितना रोड अभी अवेलेबल है, जितना हमारे पास अवेलेबल है। दैट्स राइट। जी। अच्छा, मार्केट्स के लिए कोई मार्केट अपग्रेड कर रहे हैं वहाँ से? मार्केट हमारा महाराजगंज मार्केट और नवाकदल मार्केट, ये हमारा मलारटा मार्केट पूरा बोरी कदल है। बोरी कदल मार्केट ये कम्प्लीटली अपग्रेड हो जाएगा। इसमें नई लाइटिंग आ जाती है, नया सूवेज सिस्टम आ जाता है, नया जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रीट जो है उसकी जो अपग्रेडेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फुटपाथ, इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग एज वेल एज फॉर व्हीकल्स, वो पूरा अपग्रेड हो जाता है। तो ये अभी हमारा चल रहा है काम इसके ऊपर। जी, महाराजगंज मार्केट पे तो हमारा बहुत फोकस है। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे एक और चीज़ जो हम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कंजर्वेशन एरिया, ये पूरा हेरिटेज एरिया है हमारा, तो हेरिटेज एरिया को अपग्रेड करने के लिए हमने उसका फसाड अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट भी उठाया है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को इंटैक की गाइडेंस में हो रहा है वो पूरा प्रोजेक्ट, और इंटैक इज़ इंश्योरिंग कि सारा जो हमारा पुराना फसाड था वो जैसा हेरिटेज में पहले पुराना था वैसे ही वो रिस्टोर होके रहेगा। तो उसके लिए जो ब्रिक वर्क होता है या उसका चूने का काम होता है या उसका लकड़ी का काम होता है या पत्थर का काम, वो एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसा ये पहले था। तो होपफुली दिस शुड बिकम अनदर टूरिस्ट प्लेस इन द कमिंग टाइम। सर एक आम लोगों का सवाल, वही मेरा नहीं है, सब तकरीबन जनरल बात जब स्मार्ट सिटी पे होती है तो वो पूछना चाहूँगा मैं आपसे ताकि उनको तशफ़ी हो सके। जी, अब जनरल बात ये कही जाती है कि जो पेडिस्ट्रियन वॉकवेज हैं वो हर जगह आपने वाइडन कर दी है। जी, तकरीबन जहाँ जहाँ भी आपने सड़कों पे काम किया, और जो मोटरेबल रोड है उसको थोड़ा सा आपने श्रिंक कर दिया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब भी हम रोड डिज़ाइन करते हैं, और ये तो नेशनल कोड भी है हमारा इसके लिए, जब भी रोड डिज़ाइन होती है तो रोड हमेशा एक चौड़ाई की होती है। रोड कभी भी चौड़ी छोटी नहीं होती। तो और पहले जो तरीका था करने का रोड को, वो ये था कि रोड चौड़ी छोटी होती थी और उसमें फुटपाथ जो था वो एक ही जैसा होता था, क्योंकि 1 मीटर हो गया या उससे कम हो गया, लेकिन वो फुटपाथ उतना ही रहता था, लेकिन रोड चौड़ी छोटी होती रहती थी। जनरली मैंने उन फुटपाथ को देखा कि वो लोग यूज़ भी नहीं करते, वो यूज़ भी नहीं, वो हो भी नहीं सकते यूज़, क्योंकि जब वो इतने पतले होते हैं तो फिर वो यूज़ भी नहीं हो सकते। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जो चलने वाला आदमी भी रोड पे ही चलता है, और दूसरा ये कि जब आपके रोड चौड़े हो जाते हैं कहीं पे अकस्मात, तो वहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाता है और आगे फिर जैमिंग की शुरू हो जाती है बात। अब आप देखें कि बिकॉज नाउ द रोड्स आर ऑफ सेम विड्थ, इट इज़ अ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयरफॉर यू विल हैव यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ट्रैफिक, और इस वजह से लोगों को थोड़ा चलने का जगह भी मिल जाती है, बिकॉज जहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी थी वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की वजह से एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है फॉर पीपल टू वॉक। तो वॉकिंग भी आपकी सुधर गई और प्लस आपका ट्रैफिक भी सुधर गया, दोनों चीज़ें हो गई। अनुज जी, थोड़ी देर पहले आपने ई बोर्ड्स की बात करी थी, आप ई बोर्ड्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जहलम में भी होगा और इट विल बी इन डल लेक आल्सो। तो क्या है ये ई बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपका? अगर जहलम में आप करेंगे जी तो जहलम तो शैलो है अभी जी, मतलब जनरली जो कहा जाता है इसमें इतना पानी नहीं है, कि कुछ बोट्स को अपने पिछले सालों में ट्राई भी किया था, लेकिन शायद शैलोनेस की वजह से वो चल नहीं पाए। तो अब लोगों को आदत करनी पड़ेगी अगर आप ये बोट्स यूज़ करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जी। क्या तो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब का बड़ा अहम प्रोजेक्ट है और उस पर काफ़ी जोर देते हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। आज से बहुत साल पहले तो चलता था यहाँ, पूरे श्रीनगर में था जी, वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर के ऊपर ही था श्रीनगर इनफैक्ट। तो
अब इसको वापस रिवाइव करने की बात चल रही है। तो अब हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जो आपने पानी के कम होने की बात कही, तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से ये हमारा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हमारा डायलॉग हो चुका है आज भी ड्रेजिंग के लिए। प्लस उनका जो वीर है चतबल वीर, उसका लेवल वो वैसा मेंटेन कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ द रिवर में हमेशा पानी रहता है, इट इज़ नेविगेबल वाटर। तो उसमें सिर्फ ये रहेगा कि हमारी जेटी की लेंथ जो है वो थोड़ी सी हमारी लंबी हो जाएगी ताकि लोग बोट तक पहुंच सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो वेरी लार्ज वेसल्स होते हैं वो शायद नया उसके लिए पर्याप्त पानी ना हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हैवी वेसल्स चला भी नहीं रहे। हम चला रहे हैं छोटी बोट्स विच इज़ 20 सीटर 8 सीटर। तो उस तरह की बोट के लिए तो वहाँ पे आज भी पानी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ी जेटी की लेंथ उसकी बढ़ जाती है। जो डल लेक में तो चलेंगे, लेकिन झेलम में तो झेलम की भी बात कर रहा हूँ मैं झेलम की ही बात कर रहा हूँ कि झेलम में भी कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ठंड के महीनों में भी जब आपका पानी कम हो जाता है, सेंटर ऑफ द रिवर ऑलवेज हैज़ वाटर फॉर स्मॉलर बोट्स टू ऑलवेज प्लाई। तो स्मॉलर बोट्स कैन प्लाई एंड द जेटी कैन एक्सेस, पीपल कैन एक्सेस थ्रू द जेटी। मैं वही कह रहा था कि शैलोनेस होती है वहाँ पे, इतनी डेप्थ नहीं होती कि शायद उस पर में चल सके। जी जी, तो साइड में नहीं चलना है बोट को, बोट सेंटर में चलेगी और आप जेटी से बोट को एक्सेस कर पाएंगे। अनुज जी, ये जो आप आजकल पाइप्स ले कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से जी, तो इसके बारे में जनरल लोगों की राय ये है कि अगर इनको सुएज के लिए पाइपिंग डालनी थी, खासतौर से सिंध शहर खास की बातें कर रहा हूँ, वहाँ से आज भी खुदाई हो रही है और पाइपिंग दी की जा रही है, तो वो सो लेट कि जब विंटर इज अबाउट टू सेट इन। वेल, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द वर्क इन द शहर खास। अगर आप शहर खास की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो शहर खास में काम शुरू हुआ 3-4 महीने पहले जी। तो the first thing that we have to do is the underground जी। तो अब विंटर आ रहा है पास, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वहाँ काम दिन रात चल रहा है। सड़कें खुद गई ना, सड़कें खुद गई, लेकिन दिन रात काम चल रहा है और लोगों का आई वुड से वेरी हैप्पी टू से कि लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर एक्सटेंसिवली कोऑपरेटिंग। और ऑब्वियसली अब एक बार ये पाइप ले हो जाएंगे, उसके बाद सूवेज सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो लेकिन विंटर्स का ऐसा कुछ नहीं है, द वर्क इज़ गोइंग ऑन 24 आवर्स। सर, सूवेज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे श्रीनगर में जो सूवेज जनरेट होता है पर डे, इट इज़ 170 मिलियन लीटर्स पर डे। दैट्स राइट। और ट्रीटेबल जो है, जो हम ट्रीट कर पा रहे हैं, दैट्स अराउंड 43 मिलियन, या अब मान लीजिए 50 मिलियन के करीब, लीटर्स के करीब। इसका मतलब है कि बहुत सारा अनट्रीटेड सूवेज अभी भी वाटर बॉडीज में जा रहा है। इसके बारे में कोई प्लान है? देखिए, ये दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट एंड आई एम 100% श्योर कि ये कमिश्नर साहब एंड एसएमसी इज एक्टिवली लुकिंग इनटू इट। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग इनटू इट। और ये काफ़ी बार हमारे सामने भी आया है, तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले, और ये कोई आसान काम भी नहीं है, इसको करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन ये आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है ये पूरी समस्या कंप्लीटली हल हो जाएगी। सर, आजकल आप पुराने हवा कदल को, जो हवा कदल का जो पुराना ब्रिज था, उसके साइड पे जो, तो खैर नया तो ऑपरेशनल है, लेकिन पुराने ब्रिज पे जो आपने रेनोवेट किया था, वो उसको दोबारा ले किया था, उस पर वो पार्किंग एरिया बना था, उस पर गाड़ियाँ रहे। आजकल आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उस काम के बारे में बताइए कि आपका मन में क्या है? देखिए, इसका एक विजन ये था कि जिस तरह से हमारा ओल्ड जीरो ब्रिज है जी, ओल्ड जीरो ब्रिज, अब आप देख सकते हैं कि इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। ट्रू। जो भी आए, कहीं से भी आए, वो बिना ओल्ड जीरो ब्रिज विजिट किए उसकी श्रीनगर की कंप्लीट नहीं होता जी। वैसे ही अब शहर खास में भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बने जो बहुत पॉपुलर हो जाए, जहाँ पे लोग आराम से बैठ सकें और टाइम स्पेंड कर सकें। अब देखें आप, वो शहर खास का एक इशू ये है कि शहर खास में ओपन स्पेस की कमी बहुत ज़्यादा है। देर आर वेरी फ्यू पार्क्स, बहुत कम ओपन स्पेसेस हैं। तो ये अपने आप में एक ओपन स्पेस बन जाती है जहाँ पे लोग जा सकते हैं, रातों रात जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं और वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो वाईफाई जोन भी होगा, तो वहाँ पे आई एम श्योर कि यंग बच्चे जो हैं शहर खास के, वो भी आ सकेंगे और एक फूड कियोस्क भी होंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके मुमकिन है कोई घरों में रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बन जाए, भी होंगे, तो पूरा एरिया ही अपग्रेड हो जाएगा। और आप देखें कि इनफैक्ट जीरो ब्रिज के आने के बाद वो एरिया भी अपग्रेड हुआ है,
जो जहाँ पे जीरो ब्रिज है। बिल्कुल तो वही चीज़ हम 100% श्योर कि आप वो देख पाएंगे इन शहर खास ऑल्सो। अच्छा अनुज जी, ये जो हमारा अमीर कदल ब्रिज है जी, अमीर कदल ब्रिज जो पुराना हुआ करता था, अभी तो नया है, ये भी खैर अब काफ़ी साल हो गए इसको भी जो अभी चल रहा है, लेकिन पुराने ब्रिज के पार से भी वहाँ है ब्रिज के जी, जिन पे वो पुराना ब्रिज वुडन का बेस खड़ा था। बिल्कुल। उस पर आपका कोई प्लान है कि आप उस पर एक फुट ब्रिज बनाना चाहते हैं? ये मैंने सुना कहीं। जी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, दुरुस्त फरमाया। इनफैक्ट ये जो पुराने हमारे पियर जो बहुत सालों से खड़े हैं उसके अंदर, जी जी, उनका एक अच्छा यूटिलाइजेशन वाज वन ऑफ द विजन्स ऑफ आवर स्मार्ट वो तो सिटी। बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और उसको यूज़ करना भी चाहिए जी। और आप जानते हैं कि हमारे इस पूरे एरिया में बहुत सारी वेंडिंग है, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं, तो जिन्होंने ब्रिज को ऑक्यूपाई किया है दोनों साइड से, जिन्होंने दोनों ब्रिज को ऑक्यूपाई किया। अब दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग अ पेडेस्ट्रियन पाथ और साथ साथ में थोड़ी सी वेंडिंग भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो आपकी जो मेन रोड है उसमें से कंजेशन पूरा हट जाएगा और वो इस ब्रिज पे आ जाएगा। और अपने आप में मैंने जैसे जीरो ब्रिज है अपने आप में एक अच्छा वॉकिंग एनवायरनमेंट होता है, वैसे ये भी एक बढ़िया वॉकिंग एनवायरनमेंट होगा। आप झेलम को दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, तो आई एम श्योर ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनेगी। सर कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपीपी मोड में हैं? वेल, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स जो आपको मालूम है विच इज़ द ई बस प्रोजेक्ट इज़ अगेन अ पीपीपी प्रोजेक्ट। अच्छा। जिसमें कंसेशनर जो है हमारे उसमें है, प्लस हमारा ई बोर्ड प्रोजेक्ट भी पीपीपी प्रोजेक्ट है। उसके अलावा भी हम कुछ दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करेंगे बहुत जल्दी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आएंगे। अनुज जी, हमारे श्रीनगर की बात हम करते हैं कि पिछले कुछ सालों में 10-15 साल या 20 साल की मैं बात करूंगा कि यहाँ व्हीकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। आप देखते हैं कि बार बार 15-20 मिनट में बड़ी ज़बरदस्त ग्रिडलॉक्स होते हैं, कंजेशंस होती हैं। स्मार्ट सिटी में आपने इसका कोई प्रोविजन क्यों नहीं रखा था कि ये सारे स्मूथ पैसेज हो और ये साथ साथ ये जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं इससे बचें लोग? देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट जो दवाई है ट्रैफिक जैम की वो हमारी रोड डिज़ाइन है। और रोड डिज़ाइन जब हमारा ख़राब होता है तभी ट्रैफिक जैम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने दवाई डाल दी है पेट में, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ट्रैफिक के बतौर पे इनफैक्ट रोड डिज़ाइन, ITMS, ये सारी चीज़ें दे टेक अ लिटिल टाइम। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अभी बढ़ोतरी हो गई, तो इन सब चीज़ों को साथ में अगर आप देखें तो ये सारा का सारा मकाम जो है वो ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए ही है और आने वाले टाइम में इसका आपको काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी एक प्रॉब्लम पुलिस की तरफ से भी है कि जो जगह जगह पर जहाँ टर्न्स ही नेचुरल टर्न्स उन्होंने उनको बैरिकेडिंग कर दी है। जी, अब ये बात भी हमारी एक्चुअली चल रही है ट्रैफिक पुलिस के साथ कि वो इस तरह से मैनेज करने के बजाय अगर वो ITMS को यूज़ कर लें या हमारे जो ATCS जो सिस्टम है उसको यूज़ कर लें, तो अब वो आई थिंक द एंटायर पुलिस फोर्स इज़ ऑल्सो लुकिंग एट दैट वेरी सीरियसली। इनफैक्ट अब उनका कंट्रोल सेंटर उन्हीं के कंपाउंड में है, तो बहुत जल्दी वो भी खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आई एम श्योर कि दीज प्रॉब्लम्स विल गो अवे। सर, स्पोर्ट्स इंफ्रा के बारे में क्या किया आपने? देखिए, स्पोर्ट्स इंफ्रा अब आने वाले टाइम में तो हम काफ़ी ज़्यादा उस पर करेंगे फोकस। फ़िलहाल तो हम अर्बन डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट में क्योंकि जब तक बेसिक ढांचा ठीक नहीं होगा बाकी चीज़ों का आपको फ़ायदा इतना नहीं मिलता है। डल लेक के इम्प्रूवमेंट के आसपास आप देख सकते हैं कि आज की डेट में LCMA और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ डल में शुरू कर दी हैं। और अब क्योंकि हमारा फुटपाथ इम्प्रूव्ड है, हमारा बस सर्विस इम्प्रूव्ड है, तो अब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप मज़ा ले सकते हैं। आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको फ़ायदा देंगी। चलिए, लेट्स होप कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी और ज़्यादा खूबसूरत शहर दिखेगा इंशाल्लाह। अरुण जी, बहुत शुक्रिया, आप लास्ट मोमेंट पे हमारे पास तशरीफ लाए, क्योंकि काफ़ी सारे आपके अपने काम होते हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, माय प्लेजर। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।